अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आप सबकी फेवरेट रेसिपी बन रही है, सबको फेवरेट होती है स्नैक्स की तरह। दही फुल्कियाँ बना रहे हैं बेसन के साथ। यहाँ पे मेरे पास 1 कप बेसन है और बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है और बहुत सारे लोग 1 कप में खा सकते हैं। ये इसका है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको छान लें ताकि इसको जो आप बीट करेंगे ना, तो बीट करने में फिर आपको आसानी होगी। तो इसको छान लेते हैं सबसे पहले हम। चले, बेसन हमने 1 कप लिया था, इसको छान लिया। छानने का मकसद यही था कि इसमें ज़्यादा लम्स ना आए। तो यहाँ पे मेरे पास है 1/4 टीस्पून जो है मेरे पास अजवाइन है, वो जा रही है इसमें। और 1/4 टीस्पून ही मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। 1/2 टीस्पून चिली पाउडर है। 1 टीस्पून सॉल्ट है, वो जा रहा है इसमें। और 1/4 टीस्पून मेरे पास बेकिंग सोडा था, वो डाला है इसमें। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लें और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और विस्क यूज़ करेंगे ताकि लम्स ना बने। वैसे जब आप आटे को छान लेते हैं तो इतनी ज़्यादा उसमें लम्स नहीं आते, तो आप कोशिश करें कि उसको छान के यूज़ करें। तो देखें कितनी जल्दी ये मिक्स हो गया और इसमें कोई लम्स भी नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा इसको और पतला करेंगे, जैसे तकरीबन 1 कप आटे में 1/2 कप पानी चला जाएगा। बेसन में, सॉरी आटा कह रही हूँ मैं, बेसन में। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा बैटर रेस्ट ले ले। हमने क्या करना है, 2 कप के करीब योगर्ट लेना है। योगर्ट आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा ले सकते हैं। और क्योंकि ये दही भल्ले नहीं है जो दाल के साथ बनते हैं, तो उनमें गाढ़ा गाढ़ा दही डालते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। इसमें आप थिन करने के लिए इसको दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी। मैं यहाँ पे दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो अभी भी ये देखें काफ़ी गाढ़ा है, तो इसको मैं पानी और डालती हूँ। 1 कप दूध डाला है, आधा कप पानी डाल दूँगी। तो ये देख लें, ऑलमोस्ट लस्सी की तरह ही बन गई है एक्चुअली। तो लस्सी ही होती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। चलें, अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। पैन, कोई सा भी फ्राई पैन कुछ ले लें और उसमें आपने डालना ऑयल के आपको इन्हें पकौड़ों को, जो पकौड़ियाँ हैं उनको डीप फ्राई करना है। इसको होने देंगे गरम। अब मैं इसे मीडियम हीट पे कर दूँगी। अब मैंने क्या किया है, 3 कप प्लेन वाटर लिया है, उसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून भर के योगर्ट के डाल रही हूँ। 2 और ये 3। ये इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे करने पकोड़े जो है सोक, जो पकौड़ियाँ बनेंगी। तो उसमें क्या है कि बजाय प्लेन वाटर वो सक करें तो योगर्ट का फ्लेवर उसमें आएगा, तो अंदर से वो मॉइस्ट रहेंगे, नरम रहेंगे और लस्सी का फ्लेवर भी उसमें आएगा। चलिए, अब आपने क्या करना है, आपने लेने अपने पकौड़ों का मिक्सचर, और आप हाथ से भी डाल सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ। बस अब आप इन्हें चलाते रहें ताकि ये ब्राउन होते जाए। हमें निकाल लेंगे इन्हें। आपने फिर वही करना है, बेसन लेना है अपना और जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ डाल देनी है उसमें। और आप ये देखें कितनी सस्ती सी रेसिपी है। बेसन हर घर में मौजूद होता है, दही भी ऑलमोस्ट होता है। बाहर स्नो पड़ रही है, दही बड़े खाने का दिल चाह रहा है पकौड़ों का आपका। आप बनाएं और पूरी फैमिली को खिलाएं। जी, पकौड़े हो गए हैं रेडी हमारे। अब इन्हें हम निकालेंगे। तो ये जो आपको याद है, हमने थोड़ा सा योगर्ट डाल के पानी बनाया था, कच्ची लस्सी जिसे कहने, पतली सी लस्सी बनाई थी। ये पकौड़े मैं इसमें सोक कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये बेसन है तो बहुत ज़्यादा पानी
सोक कर लेता है, तो दही में बाद में डालेंगे ताकि सारा दही जूस ना ले। इसे छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं दही बड़े जब हम बना लेंगे तो उसमें डालने के लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो अच्छा लगता है टेस्ट में और फ्लेवर में। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज ली है, उसको थिनली स्लाइस करेंगे। और ज़ाहिर है हम देसी लोग हैं, धनिया कैसे छोड़ सकते हैं, तो धनिया डालेंगे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए और फ्लेवरिंग के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक हरी मिर्ची है, बहुत बड़ी सी है, मैं आधी यूज़ करूँगी। ये हमने एक्चुअल दही बड़ों के लिए बना के रखा था, उसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, वो 1/2 टीस्पून है मेरे पास, वो जा रहा है इसमें। सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, क्योंकि चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है, तो आपने ध्यान से इसे यूज़ करना है। तो थोड़ी सी फ्लेवर अंदर भी आ जाए, ताकि क्योंकि दही प्लेन है आपका, तो 1 टेबलस्पून के करीब में धनिया और 1 टीस्पून हरी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें। और इस टाइम पे आप अपना नमक इसमें चेक कर लें। आपने थोड़ा सा इनको दबाना हल्का सा और योगर्ट में डालना है, ताकि बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो, एक्चुअल दही का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। सो दही अगर आपको कम लगे आप दोबारा से इसमें और शामिल कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ। तो मैंने पूरे पकौड़े यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दही पूरा यूज़ हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो पानी थोड़ा सा दही को पतला करने के लिए, और दही बड़े भी थोड़े से पानी चूस जाएंगे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये भी डाल दिया, शामिल कर दिया। अब आप अपने इसको निकालें सर्विंग बाउल में, जिसमें निकालना है आपको। फ्लेवर के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है, क्यूकम्बर डालें, कुछ भी डालें। मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्याज पसंद की जाती है। ये पकौड़ियाँ आप फ्रिज में बना के रखें और बहुत दिन तक चलती हैं। ऊपर से डालें आप हरी मिर्चें जो आपने चॉप की हुई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से, और पेपरिका कलर के लिए। यहाँ पे मेरे पास इमली की चटनी है। अगर आपको चटनियों की रेसिपी देखनी है तो मैं 4 चटनियाँ या 3 चटनियाँ बना चुकी हूँ, ग्रीन और ये इमली की। आप प्लीज़ जाके वो चेक कर लें। और हरी चटनी जो पुदीने की और उसकी आप बनाते हैं, वो है ये। चलिए जी, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, जो पकौड़ों वाला था उसमें से और निकाल के मैंने आधा कप लिया, उसको गर्म किया। 1 टीस्पून इसमें जा रहा है साबुत ज़ीरा। वैसे ही ये हल्का सा ब्राउन होगा, इसमें मैं डालूंगी करी पत्ता। दैट वॉज डेंजरस, बस ख्याल से कीजिएगा, क्योंकि वो करी पत्ता जो था गीला था। तो ये हो गया रेडी आपका। चलें जी, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। देखें, आपने 1 कप बेसन से 2 कप दही से कितने सारे दही बड़े बना ले। पूरा घर खुश होके खाएगा और मज़े 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 के मज़े आ जाएंगे। दही ऑनेस्टली आप पतला और गाढ़ा अपनी चॉइस पे रख सकते हैं, और अगर डाइट करें तो बघार ना दें ऊपर से। चलें जी, फेवरेट टाइम। और उज़ैर वैसे पकते पकते में खा चुका है। बिस्मिल्लाह।
So good. नमक वमक सब ठीक। Perfect. चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने सॉफ्ट बने और 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। प्लीज जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।